ओम क्लीम कृष्णाय नमः। लव मैरिज, प्रेम विवाह। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये योग है तो प्रेम विवाह होकर रहेगा। तो योग कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी अपनी कुंडली देखें, अपनी कुंडली निकालें और उसमें जो लगन चार्ट है उसको देखें। लगन प्रेम विवाह कराने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। फर्स्ट हाउस, जिसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, उसको लग्न कहते हैं। अगर 1 लिखा हो तो मेष लग्न है, अगर 2 लिखा हो तो वृष लग्न, अगर वहाँ 3 लिखा हो तो मिथुन लगन, अगर 4 लिखा हो तो कर्क लगन, 5 लिखा हो तो सिंह लगन, 6 लिखा हो तो कन्या लगन, 7 लिखा हो तो तुला लगन और 8 लिखा हो तो वृश्चिक लगन, 9 लिखा हो तो धनु लगन, 10 लिखा हो तो मकर लगन और 11 लिखा हो तो कुंभ लगन और 12 लिखा हो तो मीन लगन। आज आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। चलिए पहले जानते हैं कि लग्न से कैसे लव मैरिज अर्थात गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेष लग्न। मेष लग्न के जातक अपनी कुंडली में देखें कि उनके फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है और जस्ट नीचे 7th हाउस में शुक्र है तो प्रेम विवाह निश्चित है। वृष लग्न में भी यही हाल है। फर्स्ट हाउस में शुक्र है, 2 लिखा है और 7th हाउस में मंगल है, 8 लिखा है, तो प्रेम विवाह होता है। मिथुन लग्न में फर्स्ट हाउस में बुध है, 7th हाउस में जुपिटर है, बट मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती है, इससे भी ये प्रेम विवाह हो सकता है। कर्क लगन, शुक्र 12वें अपने घर, यहाँ पर विवाह नहीं हो सकता। सिंह लग्न में भी शुक्र 11वें में मंगल, उसमें भी प्रेम विवाह नहीं हो सकता। कन्या लग्न, मंगल 7वें में, शुक्र पर पूर्ण दृष्टि, लव मैरिज नहीं करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनकी लव मैरिज जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं ये। इनके लिए अरेंज मैरिज ही बहुत अच्छी होती है। तुला लग्न के लिए भी शुक्र फर्स्ट हाउस में, मंगल 7th हाउस में बेस्ट है, इसमें भी प्रेम विवाह हो सकता है। वृश्चिक लग्न में भी मंगल शुक्र का मेल है, प्रेम विवाह हो सकता है। धनु में इसमें भी नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं। धनु लग्न में भी कोशिश करना चाहिए कि नहीं करें। मकर में नहीं हो सकता प्रेम विवाह, कुंभ में भी नहीं हो सकता और मीन में दोस्ती तक रहती है पर शादी नहीं हो पाती है। मीन लग्न में ऐसा होता है। तो ये तो मैंने आपको लग्न के हिसाब से बता दिया, फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग एंड 7th हाउस के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर बात की है। चलिए जानते हैं कि ग्रह यानी स्टार्स क्या कहते हैं कि प्रेम विवाह कैसे हो सकता है। तो प्रेम विवाह हो सकता है जब, क्योंकि कहा जाता है कि शास्त्रों में 8 तरह के विवाहों को बताया गया है, जिसमें प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह यानी होता है श्री कृष्ण जी ने जब रुक्मणी जी का हरण किया था और जब वो उनको उन्होंने रथ पे उनको हाथ दिया था, तो जब उन्होंने उनके हाथ पे हाथ रखा तो उसी को हम कहते हैं गंधर्व विवाह, और वो उनको ले गए। प्रेम ऐसा बंधन होता है जो जन्म जन्म का माना जाता है। प्रेम बंधन में बंधे लोग अक्सर इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं कि हम प्रेम तो कर पा रहे हैं, पर क्या ये शादी तक जाएगा, क्या हमारा विवाह हो पाएगा। प्रेम विवाह को ही लव मैरिज कहा जाता है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि लोग 12-12, 13-13 साल तक किसी से प्रेम करते हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को
पसंद करते हैं पर खुद से आगे नहीं बढ़ते हैं, पर उनके में अगर प्रेम विवाह लिखा है तो वो प्रेम विवाह होकर रहता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में विवाह का सप्तम स्थान बताया जाता है। विवाह का अगर कोई स्थान आपको देखना है कि विवाह का स्थान कौन सा है आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो देखिए 7th हाउस। जब 7th हाउस सप्तम या सप्तमेश का संबंध 3rd, 5th, 9th, 11th एंड 12th भाव के मालिक के साथ बनता है, ऐसी कुंडली वाले जातक का प्रेम विवाह होता है। या फिर शुक्र या चंद्रमा लग्न से पंचम में मतलब 5th या 9th में हो तो प्रेम विवाह बनता है। 5th हाउस पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ उसी भाव में चंद्रमा या मंगल बैठे हों तो प्रेम विवाह होता है। मीन्स 5th हाउस में अगर आपके सूर्य, 5th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, तो अगर वो उनके साथ चंद्रमा भी है यानी मून भी है, मंगल भी है, मार्स भी है, तो प्रेम विवाह बनता है। मंगल राहु या मंगल शनि युति बना रहे हों 5th हाउस में या कहीं पर भी, तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बन जाती है। जब राहु केतु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो या सप्तम पर पड़ रही हो, जैसे 11th हाउस में राहु है और 7th हाउस में शुक्र है, तो प्रेम विवाह का योग बनता है। या सप्तम में शुक्र नहीं भी बैठा है तो भी राहु की अगर दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है तो भी प्रेम विवाह होता है। जब तक दो लोगों के मंगल व शुक्र में आकर्षण नहीं होगा तब तक उनमें प्रेम नहीं होता। अगर किसी का एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है लेकिन दूसरे का ग्रह पहले को नहीं देखता तो प्रेम एक तरफा ही रहता है। 5, 2, 7, 11 का संबंध सप्तम से हो तो प्रेम विवाह होगा। 1, 4, 6, 8, 10, 12 से जुड़ा हो तो प्रेम विवाह नहीं हो सकता। सप्तमेश स्वग्रही हो अर्थात वहीं पर बैठा हो, उसका खुद का घर हो। राहु 1st हाउस अर्थात लग्न में हो। 7वें स्थान पर शुक्र शनि या राहु की दृष्टि पड़ रही हो। शनि और केतु 7th स्थान पर हो। जब मंगल सप्तम हो और शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो प्रेम विवाह होता है। मंगल और शुक्र अगर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो 101% प्रेम विवाह होता है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा क्या होता है कि हमेशा पाते हैं, ये देखा गया है कि अंतर जातीय विवाह हो जाता है। तो ये कैसा होता है? जब कर्क लग्न में शनि हो, 9th भाव, 9वां भाव, 7वां भाव तथा नवमेश में होकर बृहस्पति का पाप ग्रहों से संबंध हो तो इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है। पाप ग्रह मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु। कर्क लग्न हो, सप्तम में चंद्रमा शनि से दृष्ट हो, मतलब कर्क लग्न है, 7वें घर में चंद्रमा बैठा और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भी इंटरकास्ट मैरिज होती है। लग्न चंद्र शुक्र का सप्तमेश से संबंध हो तथा शुक्र की शनि या राहु से युति हो तो द्वितीय भाव पाप पीड़ित हो तो अंतरजातीय विवाह के योग बनते हैं। अब देखेंगे कि अब हमको ये देखना है कि ऐसा क्या उपाय करें, क्यों ऐसा प्रेम में अड़चनें आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत आगे तक निकल जाते हैं पर अड़चनों के कारण विवाह नहीं हो पाता। यदि आपका प्रेम विवाह सफल नहीं हो पा रहा है तो आपकी कुंडली में शुक्र मतलब वीनस, गुरु मतलब जुपिटर, बुध मरकुरी एंड राहु ग्रहों के कमजोर होने की आशंका है। राहु ही हमेशा आकर्षण पैदा करता है। राहु अगर सप्तम में बैठा है, लग्न में बैठा है, तो वो प्रेम क्या होता है, हिडन, जो छुप के किया जाता है। तो ये आपको छुपा के रिलेशन बनाता है राहु, और इसको सपोर्ट कर देते हैं गुरु, बुध और शुक्र, क्योंकि शुक्र और राहु हमेशा एक दूसरे के जैसे होते हैं। कुंडली में शुक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति की प्रेम भावना और कामुक भावना कमजोर हो जाती है। वहीं गुरु के पीड़ित होने पर जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानी आने लगती है। यदि बुध कमजोर होता है तो विवाह के बाद पार्टनर से धोखा मिलने की भी संभावना बनी रहती है।
जबकि राहु के कमजोर स्थिति में होने से वैवाहिक जीवन में शक की स्थिति पैदा होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली के 7वें मतलब 7th और 5th भाव के कमजोर होने पर भी प्रेम विवाह के योग बनने की संभावना कम ही होती है। अगर 7th और 5th में कोई कमजोरी है तो प्रेम विवाह में मुश्किल अड़चनें आ जाती हैं। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को प्रेम में धोखा मिलने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा यदि किसी की कुंडली में कारक ग्रहों के साथ कोई अशुभ या नीच ग्रह मौजूद हो तो प्रेम विवाह में रुकावट आने की संभावना बढ़ जाती है। अब खाली सुनकर हम बैठ जाएं कि प्रेम विवाह में अड़चन है या हमको धोखा मिलेगा या शक होगा या, तो उससे आपका जो जीवन है वहाँ रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें हमेशा उपाय करने चाहिए। कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि कोई भी प्रिडिक्शन मतलब कोई भी फलादेश करना जो हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन, उपाय। ज्योतिष शास्त्र का मतलब होता है उपाय। उपाय के द्वारा आप अपना जीवन सरल कर सकते हैं। तो प्रेम विवाह सफल बनाने के क्या उपाय हैं? यदि आपको प्रेम विवाह को सफल बनाना है तो आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय की जरूरत पड़ती है। जिसकी कुंडली में शुक्र, गुरु, बुध और राहु यदि कमजोर है तो वो उनकी शांति करवाएं या अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछें कि क्या कमजोरी है, जिससे वो उसकी शांति करें, कि दान करें, कि पूजा करें, कि जाप करें। कुंडली में गुरु ग्रह विवाह का कारक है, ये सभी जानते हैं, बृहस्पति, जुपिटर। यदि यह ग्रह नीच स्थान में हो तो प्रेम विवाह में अड़चनें आने लगती हैं। मीन्स 6th में हो, 8th में हो, 12th में हो, 3rd में हो। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन आपको पहले किसी योग्य पंडित जी, ज्योतिषी से पूछ लेना चाहिए। ये चमत्कारी रत्न पहनने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि किसी औरत का विवाह हो गया है और अगर उसका और उसके पति के बीच में मतभेद हो रहा है, किसी भी कारण से उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो नाक का, नोस का छेद करवाएं, अपनी नाक में छेद जरूर करवाएं और उसमें पुखराज पहन लें। और अगर शुक्र की कुंडली है तो हीरा पहन लें, जिससे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिवोर्स तक नहीं जाएगी और जो अट्रैक्शन है वो आपके पति पत्नी के बीच में वो बनने लग जाएगा फिर से, क्योंकि जो हमारी नाक होती है उसमें जो छेद कराया जाता है वहाँ गुरु का वास होता है। इसीलिए हमेशा आजकल फैशन है कि लड़कियां नाक कान नहीं छिदवाती हैं, लेकिन उनको छिदवाना चाहिए। और वहाँ अगर गुरु हैं तो सोना पहने, पुखराज पहने, और शुक्र की कुंडली है तो वहाँ हीरा पहने। उसके कारण उनका जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। यदि प्रेमी जातकों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो इन जातकों को भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और शिवलिंग को शहद, दूध और गंगा जल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठ के रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार मंत्रोच्चारण करना चाहिए। शिव जी का विवाह जो था वो माता पार्वती उनसे बहुत प्रेम करती थी। शिव जी जो सब कोई जानते हैं कि वो योगी की तरह जिंदगी जीते थे, लेकिन उनके में भी प्रेम विवाह माता पार्वती लेके आई। तो इसलिए तब से शिव जी की अगर कोई पूजा करता है तो उसका विवाह, प्रेम विवाह संपूर्ण हो जाता है। ये जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें श्री कृष्ण के क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा का रोज 108 बार मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे स्फटिक की माला से ओम लक्ष्मी नारायण नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। कृष्ण जी को प्रेम के देवता, लॉर्ड ऑफ लव एंड रोमांस कहा जाता है। तो कृष्ण जी का अगर कोई जाप करता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि कृष्ण को ध्यान के बाद किसी चीज़ की उसको कमी नहीं रहती। तो वही नारायण है, वही लक्ष्मी है। तो आप अगर लक्ष्मी नारायण या कृष्ण जी दोनों में से किसी की भी पूजा करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। कोरोना जैसी बीमारी
जो हम सबके जीवन में है उससे हम सबको निजात मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।